अनीला आज बहुत गुस्से में थी कि क्यों इसे अमजद ने मोहब्बत भरा खत लिखा था। अनीला समझ रही थी कि अमजद इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमजद के घरवालों के साथ अनीला के वालिद और दादा की नहीं बनती थी। उनके अक्सर आपस में झगड़े होते थे। हालांकि अमजद अनीला को सच में बहुत चाहता था। वो दोनों एक ही क्लास में थे कॉलेज में। अमजद ने मोहब्बत भरा खत लिखा था कि प्यारी अनीला, अस्सलाम अलैकुम। अनीला, मैंने बहुत हिम्मत करके तुम्हें ये खत लिखा है। यकीन करो अनीला, मैं बहुत मजबूर हूँ दिल के हाथों। जब से तुमसे मिला हूँ तब से बहुत बेचैन रहता हूँ। तुमसे मिलने और तुमसे बातें करने को दिल बहुत करता है। अनीला, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें फ्लर्ट नहीं कर रहा। अनीला, मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार करके मुझे मायूस नहीं करोगी। प्लीज अनीला, मेरी फीलिंग्स समझने की कोशिश करो। ओके अनीला, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। अमजद। अनीला के दो भाई थे, कामरान और वसीम। कामरान सबसे बड़ा था जबकि वसीम अनीला से छोटा था। अनीला के वालिद का अपना बिजनेस था, काफी पैसा था उनके पास, लेकिन उन्होंने कभी गुरूर नहीं किया। बहुत नेक दिल इंसान थे वो, हर किसी की मदद करते थे और हर एक से दुआएं लेते थे। लेकिन अनीला के अबू ने एक काम बहुत बुरा किया था अपने साथ, कि अपनी पसंद की दूसरी शादी की, जबकि पहली बीवी अनीला के दादा की पसंद थी, जिससे अनीला के अबू खुश नहीं थे। अनीला दूसरी बीवी की औलाद थी, जिन्हें करीम साहिब बहुत प्यार करते थे। करीम अनीला के अबू का नाम था और अनीला के दादा का नाम मूसा खान था, जो कि बहुत इज्जतदार लोग थे। हर कोई उनसे बहुत प्यार करता और इज्जत भी बहुत करता। गांव में उनका बहुत नाम था। एक दिन जब अचानक मूसा खान को पता चला कि उनके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है शहर में, तो उन्होंने बहुत बद्दुआई दे अपने बेटे को और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो मर गए। अनीला के सौतेले 3 भाई थे, समी, फहीम और समीर। अनीला को अपने हसन पर बहुत गुरूर था। अनीला ने एक दिन अमजद को बहुत डांटा कि मुझसे आइंदा बात मत करना, मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करती। तुम क्या समझते हो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हथकंडे में आ जाऊंगी? ये तुम्हारी गलती है मिस्टर अमजद। जबकि अमजद इसे चुपचाप सुनता रहा और इसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन वो सिर्फ 2 ही अल्फाज कहकर चला गया कि तुम जो समझ रही हो गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें शायद कभी नहीं समझा पाऊँ कि मैं तुम्हें खुद से ज्यादा चाहता हूँ अनीला। एक लम्हे को अनीला का दिल पिघल गया अमजद के आंसू देखकर, लेकिन फिर इसने खुद को संभाल लिया। दिल ही दिल में अनीला भी अमजद को चाहने लगी थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं अमजद फ्लर्ट ना कर रहा हो। फिर 2 हफ्ते हो गए थे अनीला को कॉलेज से छुट्टी किए हुए। अमजद बहुत परेशान था कि अनीला क्यों नहीं आई कॉलेज, कहीं वो बीमार तो नहीं आ फिर मेरी वजह से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अनीला ऐसा नहीं कर सकती। तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे अमजद के दिल में। अल्लाह अल्लाह करते वो हफ्ता भी गुजर गया। जब अनीला कॉलेज आई तो एकदम से अमजद पास आ पहुंचा और इसकी तबीयत का पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ओके। अमजद आंखों में प्यार के आंसू लिए अनीला को तकता रह गया। अमजद छठी तक अनीला के ख्यालों में गुम रहा कि जब कार ड्राइव करने लगा तो हादसा हो गया। अमजद अस्पताल में बेहोश था। अनीला को इसकी दोस्त यूसरा ने कॉल की कि अमजद का कार एक्सीडेंट हो गया है, तो अनीला के लिए तो जैसे पूरी कायनात वीरान पड़ गई हो। अनीला के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अनीला के घर वाले पूछ पूछ कर थक गए थे, लेकिन अनीला ने कुछ नहीं बताया और बहाना किया कि मेरे सर में दर्द है। अनीला अस्पताल पहुंच गई ड्राइवर के साथ, अपनी दोस्त के साथ। रास्ते में यूसरा को सब बताया कि मैं भी अमजद से बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ। यूसरा, मैं गलत थी, मैंने बहुत बुरा सलूक किया है अमजद के साथ। मैंने कभी भी सीधे मुंह बात नहीं की अमजद से, लेकिन यूसरा में डरती थी कि अबू जान से बदला तो नहीं ले रहे अमजद लोग, वरना यूसरा में भी दिल ही दिल में चाहती थी, लेकिन बस अब मैं अमजद से जुदा होने का सोच भी नहीं सकती। अनीला अमजद के पास आना चाहती थी, लेकिन वहाँ इसके घर वाले थे तो बाहर खिड़की से रोती हुई चली गई। अब 1 महीना हो गया था अमजद को ठीक हुए। वो जैसे ही कॉलेज आया तो अनीला चुपके से रोने लगी और अपना दिल हल्का किया सारी बातें बताकर। अमजद बहुत खुश हुआ और कहा, अनीला, तुम एक दफा तो मुझे बताती कि तुम्हारे दिल में आखिर क्या है जो तुम ऐसा रवैया इख्तियार कर रही हो। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आ कुछ और? खैर अनीला, जो हो गया दफ करो, पुरानी बातें भूल कर हम नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अमजद ने अनीला की नाक को जोर से पकड़ा और खींचा तो वो और भी जोर से रोई। अमजद मुस्कुरा कर इसे गिले लगा लिया। अमजद के अबू कुछ 2 दिन बाद गांव जा रहे थे अपने बेटे की शादी पर। अनीला की पूरी फैमिली जा रही थी, लेकिन अनीला नाराज थी कि वो ये 2 हफ्ते कैसे गुजारेगी अमजद के बगैर। लेकिन फिर कॉल करके अमजद ने इसे हौसला दिया कि जान, कुछ नहीं होता,
2 हफ्ते यूं छिटकी में गुजर जाएंगे और वैसे भी मैं तुम्हें रोज कॉल करूंगा, तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। अब जाओ और जल्दी से पैकिंग कर लो, वरना अंकल जी सोचेंगे कि अभी से मेरे दामाद जी ने मेरी बेटी पर कब्जा जमा लिया। और अनीला हंसकर कॉल ड्रॉप कर दी। फिर वो लोग अगले दिन गांव पहुंच गए। शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही थीं। आज अनीला शादी के दिन बहुत प्यारी लग रही थी। अनीला के कजिन तो पागल ही हो रहे थे अनीला को देखकर। अनीला उन्हें लिफ्ट ही नहीं दे रही थी। शादी में बहुत मजा आया, खूब नाच गाना किया सब कजन्स ने और अनीला ने भी। आज शादी का दूसरा दिन था कि अनीला के लिए इसके ताया के बेटे का रिश्ता आ गया और अनीला को बगैर इत्तला किए अनीला के अबू ने इसका हाथ दे दिया। जब अनीला लोग वापस लूटे तो जैसे ही अनीला को पता चला, इसने इतना हंगामा किया कि पूरा घर सर पर उठा लिया। अनीला रो रो कर खाना भी ना खाया और कमरे में बंद रही। अनीला ने बहुत चाहा कि मंगनी टूट जाए, लेकिन सब बेकार। अनीला की शादी की तारीख भी इसके दादा ने तय कर दी। अनीला ने अपने कपड़े पैक किए और भाग गई और अमजद के पास आ गई कि अमजद प्लीज मुझे अपने पास छुपा लो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। अमजद प्लीज कुछ करो। अमजद ने इसे बहुत समझाया कि ये ठीक नहीं, अनीला तुम वापस जाओ घर, मैं कोई और हल निकालता हूँ, लेकिन अनीला ना मानी। फिर अमजद ने इसे अपने पास रख लिया। अलिफादेर अनीला के घर वाले परेशान थे और पूरी बरादरी में उनकी बेइज्जती हो रही थी। अनीला के दादा गुस्से से लाल हो रहे थे। अनीला के सगे दादा तो फौत हो चुके थे, लेकिन दादा के भाई ईसा खान जिंदा थे और उनकी बहुत चलती थी। अनीला ने काला रंग का ड्रेस पहना हुआ था और सोफे पर अपने ख्यालात में गुम बैठी थी। बाल आगे को आते तो उन्हें अपने नर्म और नाजुक हाथ से पीछे करती। अगर अमजद इस हाल में अनीला को देखता तो पागल हो जाता, लेकिन अमजद आज अपने घर गया था ताकि किसी को शक ना हो जाए कि अनीला इसके पास ठहरी हुई है। अलिफादेर अनीला के घर वाले जगह जगह खून रहे थे अनीला को। पता नहीं जमीन खा गई आसमान, अनीला आखिर गई कहा। अनीला के अबू गुस्से से लाल थे। इतने में अनीला के बड़े भाई गांव से पहुंचे और कहा, बाबा जानी, ये मुझे अमजद लोगों की चाल लगती है। वो हमसे बदला लेना चाहते हैं, हमारी बेइज्जती कराना चाहते हैं, लेकिन बाबा जानी अब फिक्र ना करे, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। करीम खान ने अपने बेटे को देखकर अपने साथ सुकून की सांस ली। बेटा कुछ करो, वरना अगर गांव वालों को पता चला तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हें तो पता है कि गांव वालों को जरा सी बात भी बहुत बड़ी लगती है। ये तो फिर बहुत बड़ी बात है बेटा। जी बाबा जानी, मैं सब जानता हूँ, अब फिक्र ना करे, हम बहुत जल्द इसका हल निकालेंगे। अगले दिन पता चला कि अनीला अमजद के पास ही है। ये खबर सुनते ही करीम खान को शदीद गुस्सा आया और अपनी बीवी से कहा, ये कैसी परवरिश की है तुमने अपनी लाडली की, मेरा मुंह काला करवा दिया। वाह बेगम वाह, मेरे अब्बा जी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, गलत हो गया था, मैंने अक्ल घास चरने भेज दी थी जो तुमसे शादी की। अनीला की माँ की आंखों में आंसुओं का सैलाब सा आ गया। लेकिन करीम, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो नहीं कहा था कि जाओ अमजद के पास। करीम, ये अब की भी तो गलती है ना। आपको अनीला का रिश्ता तय करने से पहले इसकी भी राय मालूम करनी चाहिए थी। ये तो हमारे मजहब में भी जायज है। करीम चुप रहो, बकवास बंद करो, ये तुम्हारी ही तो गलती है। तुम माँ हो, तुम समझा नहीं सके अपनी बेटी को, आखिर माएँ होती किस लिए हैं? करीम खान ने एक ना सुनी और चल पड़ा अमजद के घर अपने भतीजे और बेटी के साथ। अमजद के घर वालों को भी पता नहीं था कि अनीला अमजद के पास है। इस वजह से दोनों घरों में खूब लड़ाई हुई। अमजद अपने घर वालों की बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका और आखिरकार बोल पड़ा, अंकल अब की बेटी खुद मेरे पास आई है, मैंने इसे बहुत समझाया था लेकिन वो नहीं मानी। और अंकल, मैं भी अब की बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, इसे खुश रखने का वादा करता हूँ। अब अपनी मर्जी और खुशी से हमें एक कर दीजिए प्लीज, इससे हमारे दोनों खानदानों की इज्जत भी बच जाएगी। अंकल, मैं अनीला को जानता हूँ, वो बहुत जिद्दी लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है। करीम खान ने एक जोरदार थप्पड़ अमजद के मुंह पर मारा और कहा, अनीला को कहाँ छुपाया है? इसे फौरन लेकर आओ, वरना मेरे हाथों खून हो जाएगा। अमजद ने अनीला को यासिर खान के पास लेकर आया। अनीला ने हैरानी से अमजद को देखा और कहा, नहीं अमजद, मैं नहीं जाऊंगी। तुमने क्यों मुझे उनके हवाले किया? ये मुझे मार मार कर बुरा हाल करेंगे। अनीला को बहुत समझाया इसकी माँ ने और भाइयों ने। अनीला की शादी की तारीख तो तय थी, लेकिन इसे और भी करीब कर दिया ताकि जल्द अज जल्द शादी हो जाए और अनीला गांव चली जाए। अनीला की शादी का दिन था। इसकी सब सहेलियां आई हुई थीं और बहुत खफा थीं कि अनीला की मर्जी के बगैर क्यों हो रही है शादी। बार बार इसे हौसला भी देती रही, लेकिन ये भी कहती रही कि काश अमजद से होती तो बहुत प्यारी जोड़ी लगती। अनीला रो रो कर बेहाल बैठी थी।
सिर्फ हाँ आ नहीं का जवाब देती रही। अगले दिन अनीला को रुखसत करके जहाज में गांव ले आए करीम खान और उनकी बीवी भी साथ आए। अनीला फूलों की सेज पर सज्जी सनवरी बहुत प्यारी लग रही थी, जैसे कोई परी बैठी हो लाल जूड़े में। अनीला की सब गांव की औरतें तारीफ पे तारीफ किए जा रही थीं, लेकिन अनीला सबसे बेखबर अपनी और अमजद की यादों में गुम थी। इसे अपना अब बहुत बुरा लग रहा था, दिल चाह रहा था कि यहीं पर जान दे दे। इसे कमरे में बहुत घुटन महसूस हो रही थी। रात हो गई और अनीला अब बिस्तर पर बैठी उदास, खामोश, गमगीन और दुनिया से बेखबर आंसू बहाए जा रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक के साथ ही सद्दाम अंदर आया। वो आकर अनीला के पास बैठा, इसका घूंघट उठाया, सलाम किया और देखते ही रह गया। वो अपनी पसंद पर फख्र महसूस करने लगा, लेकिन अनीला चुपचाप नीचे देखे उदास बैठी रही। हालांकि इस खास रात के लिए लड़कियां कितने ही ख्वाब सजाती हैं और इंतजार करती हैं, लेकिन अनीला के दिल में कोई भी ख्वाहिश बाकी ना थी। माशाल्लाह अनीला, मेरी प्यारी जान, आज तो वाकई में हूर लग रही हो। नजर ना लगे, माशाल्लाह। लेकिन अनीला, तुम उदास क्यों हो? खैरियत तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ, बस यूं ही। अनीला इतना कहकर खामोश हो गई। सद्दाम ने इसे देखते देखते अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन अनीला जैसे बेजान हो गई। सुबह अनीला नहाकर आईने के सामने अपने बालों में कंघी कर रही थी कि सद्दाम आ गया और इसे चूमना चाहा, लेकिन अनीला ने बहाना करके इनकार कर दिया और तैयार होकर बाहर चली गई। सद्दाम को समझ नहीं आ रहा था कि अनीला ऐसा रवैया क्यों इख्तियार कर रही है। हालांकि लड़कियां तो खुश होती हैं कि उन्हें उनका जीवन साथी ढेर सारा प्यार दे, लेकिन अनीला को जरा भी खुशी नहीं होती थी। सद्दाम तैयार होकर काम पर चला गया। दिन यूं ही गुजरते गए अनीला के, लेकिन अनीला पर सद्दाम के प्यार का कोई असर न हुआ। अनीला अब शहर जा रही थी अपने वालिदैन से मिलने, शादी के बाद पहली बार। वो बहुत खुश थी। सद्दाम इसे सारा सफर बातें करता रहा, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ आना में जवाब देती रही। आखिरकार वो अपने वालिदैन के घर पहुंच गए। मेरी बेटी कितनी कमजोर हो गई है, देखो, करीम खान ने कहा, छोटा सा मुंह रह गया है। लगता है सद्दाम इसका ख्याल नहीं रखता। अनीला की मां मुसलसल बोली जा रही थी और साथ में अपनी बेटी को बार बार गिले लगा रही थी। करीम सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। उन्हें अपनी बीवी की ये बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा और बोले, इतनी ही फिक्र थी तो बया क्यों दी थी? और ये तो ठीक ठाक है, फुट है। करीम, आपको नहीं पता, हमारी बेटी को हमने इतने नाजों से पाला है, वो गांव में भला कैसे एडजस्ट कर सकती है? सद्दाम को अपना अब बहुत बुरा लग रहा था और वो बगैर कुछ बोले बाहर चला गया। अनीला से अगले ही दिन इसकी सब सहेलियां मिलने आए। अनीला अपनी सहेलियों से मिलकर बहुत खुश थी। अनीला को अमजद की बहुत याद सता रही थी। वो कब से बेचैन थी कि अमजद से बात करे और मिले। अनीला ने बहुत सोचने के बाद फिर से अमजद के पास जाने का इरादा किया और कुछ दिन बाद जैसे ही सद्दाम काम पर गया, वो अमजद के पास चली गई। इस दफा गांव वालों को भी पता चल गया था, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो चुका था कि वो ससुराल नहीं लौटी थी। सद्दाम बहुत खफा था कि आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो अनीला ने मेरे साथ ऐसा किया। हक, तभी वो खामोश खामोश सी रहती, बात तक ना करती किसी से, और मुझसे भी दूर रहना पसंद करती थी। अनीला को फिर से वापस लाया गया और करीम खान सद्दाम के साथ गांव छोड़कर चले गए। सद्दाम ने अनीला को समझाया, देखो, अब कोई फायदा नहीं ये सब करने का, क्योंकि अब तुम्हारी शादी भी हो चुकी है और तुम हामिला भी हो। अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा ना बनता। और तुम ही क्यों हर बार अपने आप को बदनाम करने के लिए अमजद के पास जाती हो? क्या वो एक दिन आया है तुम्हें लेने आ फिर तुम्हें घर वालों से छुपा सका? अनीला, मैं तुम्हें अमजद से ज्यादा खुश रखूंगा, तुम बस एक बार इसे भला कर तो देखो। और अनीला, अपने वालिदैन का भी तो सोचो, उनके बारे में सोचो, उन पर क्या गुजरेगी तुम्हारी उन हरकतों से। अनीला रोए जा रही थी, इसने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया था। मैं क्यों सोचूं उन वालिदैन के बारे में जिन्हें सब पता था कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं, लेकिन फिर भी जानबूझकर मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सद्दाम, मुझे तुमसे कोई शको नहीं, लेकिन मैं अमजद को नहीं भुला सकती, प्लीज मुझे छोड़ दो कि मैं जा सकूं। सद्दाम ने बहुत समझाया और आखिरकार अनीला मान गई और इसने खाना भी खा लिया। अनीला अब खुश थी, कुछ तो फर्क पड़ा था सद्दाम के प्यार का, और फर्क पड़ता भी क्यों ना। सद्दाम सब कुछ जानते हुए भी अनीला को अपनाने के लिए तैयार था। अब अनीला मां बन गई और एक बेटी को जन्म दिया। अनीला भी अब ससुराल में घुल मिल गई थी। ये शायद सद्दाम के प्यार का ही नतीजा था कि इतनी जिद्दी लड़की भी बदल गई थी। अनीला दोबारा मां बनने वाली थी कि अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई और बच्चा भी ना रहा। डॉक्टरों ने बताया कि अब अनीला कभी मां नहीं बन सकेगी।
अनीला बहुत परेशान थी, लेकिन सद्दाम ने इसे हौसला दिया। अनीला, मैंने तुमसे बच्चे पैदा करने के लिए शादी नहीं की थी। अनीला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस हमारी जिंदगी मोहब्बत से गुजर जाए, मेरे लिए यही काफी है। और हम बिल्कुल औलाद से महरूम तो नहीं हैं, अल्लाह ने हमें एक बेटी से नवाजा है, ना पागल। अब शाबाश, आंसू पूंछो और मेरे गिले लगो। अनीला मुस्कुरा कर बोली, अब बहुत प्यारे हैं सादो, मैं बहुत गलत थी। अनीला की सास ने बहुत चाहा कि सद्दाम दूसरी शादी करे ताकि उनका बेटा हो, लेकिन सद्दाम ने एक ना सुनी और हमेशा अनीला की खुशियों को अहमियत दी। सद्दाम अनीला को अपने साथ शहर ले गया ताकि वो अपने वालिदैन के करीब भी हो और खुश भी रहे। अनीला भी खुश थी, लेकिन इसकी ये खुशी चंद दिनों की थी। एक दिन जब अनीला ने अमजद को देखा तो वो फिर से बेचैन हो गई और पुरानी बातें याद आने लगे। इसकी दोस्तों ने भी वर्गलाया कि अनीला, अब तुम अमजद के पास ही चली जाओ तो बेहतर है, क्योंकि अब तुम्हारी औलाद भी नहीं होती और हो ना हो, सद्दाम के घरवाले इसकी शादी एक ना एक दिन करके ही रहेंगे। अनीला को लगा कि इसकी दोस्त ठीक कह रही है। इसने बगैर कुछ सोचे अपनी बेटी को उठाया और सद्दाम को काम पर रुखसत करने के बाद अमजद के पास चली गई। अमजद ने कहा, अनीला, तुम अब मेरे पास ही रहो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अब कभी अपने शौहर के पास नहीं रह सकती। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम वाकई बहुत बेवकूफ़ और जिद्दी लड़की हो। अमजद की शादी हो चुकी थी, इसके बच्चे भी थे, लेकिन अमजद अब अनीला को यूं बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो अनीला से बहुत मोहब्बत करता था। अमजद ने अनीला को इस दफा छुपा कर रखा। अनीला के घरवालों ने जब इसे ढूंढने की कोशिश की तो अनीला ने पुलिस को इत्तला दे दी कि मेरे घरवाले मुझसे जबरदस्ती करना चाहते हैं, मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ, लेकिन मेरे घरवाले मुझे बार बार वापस इसी रिश्ते में धकेलना चाहते हैं। सद्दाम ने इसी वक्त अनीला को तलाक दे दी और कहा, मैं गलत था, अब तुम आज़ाद हो, तुम कभी नहीं मानोगी। सद्दाम ने अपनी बेटी ली और गांव वापस आ गया। अनीला ने अमजद के साथ निकाह किया और अदालत में अपनी हिफाजत की अपील की। अब अनीला के घरवाले कानून के आगे मजबूर थे। अनीला आज भी पछता रही थी, क्योंकि अमजद का रवैया बदल गया था और वो अनीला को मारता पीटता भी है और हर तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। अनीला अपनी बेटी और एक बहुत प्यार करने वाले शौहर को खो चुकी थी।